अब मान लो पुरु कबीला की लड़की है ऐश्वर्या राय की तरह, और पुरु कबीले का लड़का है जॉनी लीवर की तरह, तो लड़की तो मना कर देगी कि मैं ना जा रही इसके साथ। एक एक दिन में डाइवोर्स हो रहे हैं, रात में शादी हुई, दूसरे दिन 4 बजे डाइवोर्स। ये गुटखा खाता है ये। अब लड़की को यूज करना है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए, स्त्री को, तो जिसको भी तुम्हें यूज करना है उसे कमजोर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में स्त्री को सम्मान ताकत से ही मिलेगा। जो दुर्गा बन के टहलेगी तलवार लेके, बस उसी की पूजा होगी। जय हिंद फ्रेंड्स। आज भी इस देश में विवाह 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होता, 2 परिवारों के बीच होता है। आज भी इस देश में विवाह 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होता, 2 परिवार। किसी को लड़का लड़की अच्छा नहीं चाहिए होता है, सबको ताकतवर परिवार चाहिए होता है। कहते हैं लड़का लड़की तो झेल लेंगे जिंदगी भर। अब उसमें क्या हुआ कि 2 परिवार के लोग, मैरिज अलायंस, बिंबिसार क्या कर रहा है? मैरिज अलायंस ही तो कर रहा है। उसकी शक्ति कैसे बढ़ रही? मैरिज अलायंस से बढ़ रही है। चंद्रगुप्त वन की शक्ति कैसे बढ़ रही? मैरिज अलायंस से बढ़ रही है। अब लड़की को यूज करना है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए, स्त्री को, तो जिसको भी तुम्हें यूज करना है उसे कमजोर रखना पड़ेगा। नहीं बात क्लियर हुई? जिसको भी तुम्हें यूज करना है उसे तुम्हें कमजोर रखना पड़ेगा। तुम्हारा ड्राइवर अगर विधायक हो जाए तो तुम्हारी गाड़ी चलाएगा? चलाएगा? नहीं चलाएगा। ताकतवर को तुम यूज ही नहीं कर सकते। तो अब स्त्रियों को यूज करना था राजनीतिक शक्ति के बढ़ावे के लिए। किसके द्वारा? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। अब मान लो पुरु कबीला की लड़की है ऐश्वर्या राय की तरह, और पुरु कबीले का लड़का है जॉनी लीवर की तरह, तो लड़की तो मना कर देगी कि मैं ना जा रही इसके साथ। तो जब तुमने उसकी शिक्षा छीन ली, किसी के साथ भी भेज दो। जब तुमने उसकी शिक्षा छीन ली, अपंग हो गई वो, अब तुम उसको किसी के साथ भी भेज दो। इस देश में एक लंबे समय तक यही तो रहा, स्त्री पराया धन। और इसी देश में नहीं, पूरी दुनिया में स्त्रियों को अगर स्वतंत्रता किसी ने दी तो वह है पूंजीवाद ने, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। बाकी बातें सबने अच्छी अच्छी की, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाइयत हो, स्त्री को लेकर सब बातें बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन जहां आजादी देने की बात आती है, दे ही नहीं सकते। स्त्री को आजादी दे ही नहीं सकते। स्त्री को आजादी दे देंगे तो उड़ा देगी पुरुष को। वो उसकी जो बनावट है, उसका जो शरीर है, वो 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। भाई समाज किसके बल पे चल रहा है? विवाह संस्था के बल पे चल रहा है। आज तुम देखो विवाह संस्था भी करती जा रही है, एक एक दिन में डाइवोर्स हो रहे हैं। रात में शादी हुई, दूसरे दिन 4 बजे डाइवोर्स। ये गुटखा खाता है ये। हमसे पैसा मांग रहा था दोपहर में, और माता जी अलग टाइट है कि बेटा मारा नहीं तुमने तो झापड़। बस 4 बजे डाइवोर्स फाइल हो गया। इसलिए स्त्री की दशा खराब होनी शुरू हुई, शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। इसीलिए तो जो मिडिल क्लास के लड़कियां हैं, उनके पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियां भारत में किसी अच्छे पद पर चली जाएं, क्योंकि इस देश में स्त्री को सम्मान ताकत से ही मिलेगा। जो दुर्गा बन के टहलेगी तलवार लेके, बस उसी की पूजा होगी।
ये नियम है इस देश का। तुम्हारे पिता लोगों ने जितना तुम लोगों को आजादी दे रखी है ना, वो आजादी दोबारा कोई नहीं देगा। भाई आज तुम पिताजी से कहते हो मैं घूमने जा रहा हूं दिल्ली, बहुत सारे पिताजी जाने देंगे, जाओ ठीक है बेटा घूम के आओ, कोई बात कि मेरे क्लास के दोस्त जा रहे हैं मैं जा रही हूं। ये बात तुम अपने हस्बैंड से ना कह पाओगी, तो फटना शुरू हो जाएगा, तो आवाज आने लगेगी चर 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 करके, पैसा हम दे रहे हैं घूमने, तुम किसी और के साथ जा रही। इसलिए इस देश में, खासकर इस प्रदेश में, औरतों को बहुत जागरूक रहना चाहिए, लड़कियों को। जिनको भी मौका मिल जाए उन्हें मौका गंवाना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और लड़कों को तो देखना ही नहीं चाहिए, लड़के तो कुछ भी कर ले, 10 बंडल पान का गुटखा लिए टहल रहे बाजार में। यहां तो कानपुर में कौवा भी गुटखा खाता है। यहाँ कौवा को तुम देखो काव काव करते हुए, बड़ी अजीब सी काव निकलती है उसकी, भरा हुआ है मुंह में। यहाँ जो आदमी मिलता है गुटखा खाए हुए, कोई भी, बहुत अपवाद स्वरूप में देखता हूं कि कोई गुटखा नहीं खाता, सब। भी हमारे दोस्त आए पूरा, मैंने कहा छोड़ दो, काहे, ज्यादा पैसा हो गया हमको दे दो। नहीं दिन में 2 बार खा लेता हूं, जब हमसे मिलते हैं तभी बस खाते हैं, उसके बाद कहते हैं हम नहीं खाते। इतने पढ़े लिखे हैं, इतने मतलब अच्छे घर से हैं, मैंने कहा तुम्हारी पढ़ाई बेकार चली गई यार। गुटखा में जब तुम कोई चीज खाने या खरीदते हो तो उसमें पीछे लिखा होता है ना, प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, फैट इतना, शुगर इतना, एनर्जी इतना। गुटखे में क्या लिखा हुआ है? और तब भी तुम खाते हो, और वो भी रिक्शा वाला खा रहा है तो चलो उसको माफ किया जा सकता है, बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है। तो सती प्रथा हिंदुइज्म का लक्षण नहीं है, सामंतवाद का। जातिवाद हिंदू धर्म का लक्षण नहीं है, सामंतवाद का। सती प्रथा का हिंदुइज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। सती प्रथा का किससे लेना देना है? जय हिंद।